अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अपना टीचर.com। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सेप्टेंस। इससे पहले हमने ऑफर के बारे में काफ़ी चीज़ें डिटेल में डिस्कस की हैं, उसके एसेंशियल डिस्कस किए, उसकी रिवोकेशन, लैब्स, किस तरह से ऑफर की डेफिनेशन होती है, वो सारी की सारी हमने पिछली वीडियोस में कवर कर ली हैं। ये वीडियो जो है वो आपकी एक्सेप्टेंस को कवर करेगी और इस दफ़ा फिर एक्सेप्टेंस किस तरह से होते हैं, उसके एसेंशियल्स क्या होते हैं, उसके बाद रिवोकेशन क्या होती है। इस तरह से एक्सेप्टेंस की भी रिवोकेशन होती है जैसे ऑफर की हुई थी, तो इस तरह से फिर आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो एक्सेप्टेंस एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर आपने ऑफर कर दिया और एक्सेप्ट ही नहीं की गई तो वो चीज़ आपका कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बनेगा। ठीक है, तो इससे पहले हम शुरू करते हैं सबसे पहले इसकी डेफिनेशन से। तो डेफिनेशन में देखते हैं कि क्या बोलता है कि व्हेन द पर्सन टू होम द प्रपोजल इज मेड। अच्छा, जिसके पर्सन की बात करी जा रही है, जो ऑफरर है, जो ऑफर आपको दे रहा है, वो पर्सन आपको ऑफर दे रहा है, तो उसकी जो है वो कंसर्न होनी चाहिए कि भाई वो सही तरह से प्रपोजल कर रहा है नहीं कर रहा, वो साउंड माइंड है या नहीं है, वो पागल तो नहीं है, या वो कोई ऐसा बंदा तो नहीं है कि जो बंदा आपको इस तरह से ऑफर कर रहा है और आप ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर सकते और लॉ आपको रोकता है इस चीज़ को एक्सेप्ट करने से। कोई ऐसी लीगल ऑब्जेक्टिविटी तो नहीं है, कोई इलीगल ऑब्जेक्टिविटी ना हो, जो कि हमने पिछली वीडियोस के अंदर भी चीज़ें डिस्कस की थी। तो आपका क्या हो गया, वो पर्सन कौन सा हो गया, पर्सन आपका ऑफरर हो गया, जो ऑफर आपको देता है। ठीक है, वो पर्सन आपको प्रपोजल करेगा, जो प्रपोजल जो दिया गया है वो बंदा आपसे एक्सेप्ट कर रहा है नहीं कर रहा, ऑफर ही एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा, ये आगे देखते हैं। सिग्निफाइज हिज एसेंट देयर टू का मतलब क्या है कि जिस तरह से ऑफर की गई है, ऑफरर ने जिस तरह से की गई है, जिस चीज़ के ऊपर की गई है, उसी तरह से एक्सेप्ट करेगा आपका ऑफरी। जो ऑफरी मतलब वही है जो बंदा एक्सेप्ट कर रहा है ऑफर को, तो वो उसी तरह से सारी चीज़ें को एक्सेप्ट करेगा, तभी जाके ये एक्सेप्ट बनेगा। तो उसके आगे क्या लिखता है, द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड। तो इसका मतलब क्या है, अगर उसी तरह से उसने ये चीज़ एसेंट शो कर दी, अपनी सिग्निफाइज कर दिया, तब जाके वो प्रपोजल जो है वो आपका एक्सेप्ट हो जाएगा। प्रपोजल क्या, वही ऑफर जो आपकी एक्सेप्ट हो जाएगी। ठीक है, हमने ये डेफिनेशन देखी है। इसके बाद हम देखते हैं कि इसके एसेंशियल्स क्या क्या हैं, कि किस तरह से ये बनती है, आपके एक्सेप्ट करना पड़ता है आपको ऑफर, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या क्लॉजेज हैं, क्या क्या बातें हैं, जब जाके वो एक्सेप्ट करोगे तो आप जाके वो एक्सेप्टेंस आपकी लॉ के अंदर मानी जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिसाइड करते हैं कि आपका एसेंशियल्स कौन सा उठाते हैं। सबसे पहले उठाते हैं हम आपका एब्सोल्यूट वैल्यू। अच्छा, एब्सोल्यूट वैल्यू की अगर बात की जाए तो एब्सोल्यूट का मतलब है कि पूरी की पूरी ऑफर एक्सेप्ट करे। ऐसा नहीं है कि कोई एक पार्ट उसमें से एक्सेप्ट करे। इसकी मिसाल मैं पिछली मिसाल से आपको लिंक करके दे रहा हूँ कि हमने पिछली वीडियो में एक मिसाल ली थी कि मैं अपने दोस्त को एक मोबाइल बेच रहा था। जब वो मोबाइल में बेच रहा था तो उसके अंदर मैं सेट भी दे रहा था उसको, और उसके अंदर मैं उसके नोट्स भी, वो हैंड्स फ्री भी दे रहा था और उसकी चार्जर भी दे रहा था। अच्छा, इसमें से अगर मैं अपना वो चार्जर ना ले, वो बोले मुझे चार्जर नहीं चाहिए, चार्जर के साथ मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा, या मैं हेडफोन के साथ एक्सेप्ट नहीं करूँगा, तो इसका मतलब ये है कि वो ऑफर एक्सेप्ट नहीं हुई सही से, क्योंकि उसके अंदर एब्सोल्यूट का एलिमेंट ना हो। एब्सोल्यूट मतलब पूरा एलिमेंट शामिल नहीं हुआ, जिसकी वजह से वो ऑफर आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी और वो एक्सेप्ट के एसेंशियल्स को मीट नहीं करेगी। ठीक है, इसके बाद हम दूसरी बात करते हैं, तो कम्युनिकेशन के ऊपर आ जाती है बात। अच्छा, कम्युनिकेशन के ऊपर बात करें तो आपको कम्युनिकेट करना है। कम्युनिकेट किस तरह से करना है कि आप उसको बाय टेलीफोन भी कम्युनिकेट कर सकते हो, बाय वर्बली फेस टू फेस भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, और इसके अलावा आप उसको बाय टेलीपोस्ट, टेलीग्राम, जिस तरह से भी आप करना चाहें कम्युनिकेट कर दें। अच्छा, अगर वो कम्युनिकेट पूरी नहीं हुई होगी, कम्युनिकेशन से मुराद ये है कि अगर कम्युनिकेशन की पूरी नहीं हुई होगी तो वो एक्सेप्टेंस काउंट नहीं होगी। आपको विद इन द टाइम लिमिट, जो टाइम लिमिट आपने डिसाइड किया है पहले ऑफर के अंदर, उस पर्टिकुलर टाइम के अंदर आपने एक्सेप्ट किया और कम्युनिकेट कर दिया कि मैं एक्सेप्ट करूँगा, तब जाके वो आपकी एक्सेप्टेंस मानी जाएगी लॉ के अंदर। इसके बाद आ गई प्रिस्क्राइब मैनर। प्रिस्क्राइब मैनर हमने पिछले वीडियो के अंदर भी काफ़ी चीज़ें डिस्कस की थी इसमें, कि प्रिस्क्राइब मैनर होता क्या है। अब मैं इसको दोबारा से आपको डिस्कस कर लेता हूँ कि ये चीज़ ऐसी चीज़ होती है कि जो उसके पर्टिकुलर ऑफर के अंदर जिस तरह से बोली जाए उसी तरह से की जाए, उसी तरह से वो ऑफर को एक्सेप्ट किया जाए। ऐसा ना हो कि मैं उसको बोलूँ कि मुझे सेट चार्जर चाहिए और हमने ऑफर की है कि आप सेट भी ले लें और उसके साथ चार्जर भी ले लें और हैंड फ्री भी ले लें, और इन फ्यूचर जब आप वो बात आगे आती है तो आप बोलते हैं कि नहीं भाई, अब मैं आपको सेट दे दूंगा, चार्जर नहीं दूंगा और आपको हैंड फ्री नहीं दूंगा। या आपकी कोई लोकेशन तय हुई है कि इस लोकेशन के अंदर सदर में या गुलशन में, इस तरह की मैंने आपको मिसाल भी दी थी, आपको मैं दोबारा बताता हूँ कि अगर सदर और गुलशन की कोई एक लोकेशन तय की गई है कि उसके ऊपर ये ऑफर कंप्लीट होगी, तो उस जगह पे आप जाके ऑफर को कंप्लीट नहीं कर रहे, तो ये आपकी कोई प्रिस्क्राइब मैनर के अंदर आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे। अगर आप एक्सेप्ट करोगे तभी जाके आपकी वैलिड एक्सेप्टेंस होगी जो लॉ के अंदर मानी जाती है। तो आपकी प्रिस्क्राइब मैनर भी कवर हो गया। इसके बाद आपका आ गया है टाइम लिमिट। टाइम लिमिट की बात करें
तो टाइम लिमिट वही चीज़ है कि एक पर्टिकुलर टाइम आपने ऑफर में एक्सेप्ट किया है कि भाई 1 महीने का टाइम है आपके अंदर कि आप 1 महीने के अंदर अंदर आप वो मोबाइल दे दें या मोबाइल ले लें, जो भी है ऑफर और ऑफरी के एक्सेप्ट दरमियान जो बातचीत हुई है। अच्छा, वो टाइम लिमिट अगर 1 महीने का पूरा नहीं करता है, वो जैसे वही बात है कि अगर आपने 1 महीने के अंदर वो एक्सेप्ट नहीं किया तो वो एक्सेप्टेंस काउंट नहीं होगी, वो एसेंशियल एक्सेप्टेंस का काउंट नहीं होगा। तो टाइम लिमिट भी एक तरह से बहुत ज़रूरी है। अच्छा, कैन नॉट बी प्रीसीड बाय ऑफर। प्रीसीड का मतलब ये होता है, प्रीसीड की बात करें तो उसका मतलब ये है कि ऐसा ना हो कि ऑफर से पहले एक्सेप्टेंस हो जाए। ऐसा तो कभी हो नहीं सकता कि अगर आपने किसी ने ऑफर की नहीं और आपने एक्सेप्टेंस कर ली। लेकिन इसकी मिसाल इस तरह से हो सकती है कि अगर आप किसी बंदे को, मैं किसी दोस्त से ले रहा हूँ, मोबाइल ले रहा हूँ किसी दोस्त से, और वो मोबाइल मैंने उसको बेचा नहीं है, अभी सिर्फ मोबाइल अपनी जेब से निकाला है, उसने बोला कि हाँ मुझे मोबाइल दे दो, एक्सेप्ट कर लो, तो एक्सेप्ट करनी, ये एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी। ये जो है आपकी, ये ऑफर उसने दी नहीं जब तक आपने एक्सेप्ट कैसे कर ली। तो कभी भी एक्सेप्टेंस ऑफर से पहले नहीं हो सकती, ऑफर होगी तभी जाके आपकी एक्सेप्टेंस होगी। तो हमारा ये वाला एसेंशियल भी कवर हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं इंटेंशन टू फुलफिल। आपकी इंटेंशन होनी चाहिए कि आप जो ऑफर एक्सेप्ट कर रहे हैं, जैसे आपने मोबाइल बेचना है, खरीदना है, जो भी आपके इस तरह के मामलात हैं, उसके अंदर आप उस चीज़ की इंटेंशन रखते हो, उस चीज़ का आपको माइंड हो कि हाँ मुझे ये लेना है, आपका दिल हो कि हाँ मुझे ये लेना है। ऐसा ना हो कि आप ये बोलें कि आप अभी मुंह से एक्सेप्ट तो कर रहे हैं लेकिन इन फ्यूचर आप बोलें कि मुझे नहीं चाहिए, या मैं इसके पैसे नहीं दूंगा, या मैं आपसे मोबाइल नहीं लूँगा। तो आपकी इंटेंशन ही नहीं है, तो आप एक्सेप्ट ना करो तो बेहतर है, क्योंकि एक्सेप्ट आप करोगे और आपकी इंटेंशन ना हो तो ये भी एसेंशियल नहीं माना जाता आपका एक्सेप्टेंस का। तो अब साइलेंस पर आते हैं। साइलेंस क्या चीज़ है कि साइलेंस जो है वो आपका ये नहीं कहती, ये चीज़ नहीं प्रेजेंट करती कि आपने एक्सेप्ट की है या नहीं की। साइलेंस का मतलब येस भी नहीं होता ना या नो होता है। लॉ के अंदर साइलेंस का मतलब ये होता है कि आपको सही तरह से ऑफर कम्युनिकेट की गई नहीं है। आप या तो आपको सही तरह से कम्युनिकेट नहीं की गई, या आपको ऑफर एक्सेप्ट करनी है या नहीं करनी है, आपने कम्युनिकेट नहीं की। तो ये चीज़ को आपको मुंह से या आपको ज़बान से बताना पड़ेगा या लिख के बताना पड़ेगा। आपको ऐसे हमेशा कभी भी ऑफर एक्सेप्ट नहीं होगी अगर आप साइलेंस होंगे। साइलेंस का मतलब येस नहीं होता, ठीक है। इसके बाद आती है बाय ऑफरी। ये चीज़ हो गई। अब ऑफरी के ऊपर आ जाएं तो ऑफरी क्या है कि हमेशा जो एक्सेप्टेंस का पार्ट होगा वो हमेशा ऑफरी की तरफ से होगा, क्योंकि आपने जब ऑफर की है तो दूसरा बंदा आपसे एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा ये उसके पार्ट पर आता है, ये काउंटर पार्टी के पार्ट पे आता है कि वो एक्सेप्ट करे या ना करे। ऐसा नहीं है कि जो बंदा ऑफर दे रहा है वो खुद ही से एक्सेप्ट कर ले और वो खुद ही से उस चीज़ को एक्सेप्ट करके बैठ जाए और वो ट्रांजैक्शन में एंटर हो जाए। ऐसा कभी भी नहीं होता। तो आपको हमेशा जो एक्सेप्ट करेगा वो बंदा कौन होगा? ऑफरी। ऑफरी कौन होता है? जो काउंटर पार्टी है जिससे आपने मोबाइल बेचना है और उसने मोबाइल लेना है या उससे पैसे आपको लेने हैं, वो आपका ऑफरी है। तो वो ऑफरी जब तक एक्सेप्ट नहीं करेगा, लॉ की टर्म्स के अंदर वो एसेंशियल टू एक्सेप्टेंस नहीं माना जाता, ठीक है। इसके बाद हमने ये सारी एसेंशियल्स तो डिस्कस किए हैं अपने पार्ट्स में इस वीडियो के अंदर। अब हम एग्जाम्पल भी डिस्कस करते हैं कि एक्सेप्टेंस की एग्जाम्पल्स क्या होती हैं और उसके अंदर क्या क्या एग्जाम्पल्स के तहत हम एक्सेप्टेंस को कबूल करते हैं या उस ऑफर को कबूल करते हैं, एक्सेप्टेंस कवर करते हैं। अच्छा, इससे अंदर हम सबसे पहले आती है बाय कंडक्ट। बाय कंडक्ट की बात करें तो अपने आपके लहजे से या आपकी बात से, आपके रिटन फॉर्म से, बाय कंडक्ट का मतलब यही होता है कि आपने वो चीज़ खुद से की हो, आपने रिटन फॉर्म में की हो, वर्बल फॉर्म में की हो, किसी भी तरीके से आपने वो चीज़ एक्सेप्ट कर ली है बाय कंडक्ट, तो वो चीज़ आपकी एक्सेप्ट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद अगर हम आए तो इम्प्लाइड है। इम्प्लाइड की मिसाल मैंने आपको बहुत दफ़ा दी है कि इम्प्लाइड की मिसाल मैंने इसकी एग्जांपल भी इस तरह से दी है कि कोई अगर बस चल रही है किसी रूट पे, तो वो ऑफ़र जो इम्प्लाइड ऑफ़र है, आप उसके अंदर बैठ गए, तो आप बैठ के उसको अगर आपने खामोशी से वो पैसे दे दिए और वो पैसे दे के आप उसको रूट बता दिया कि मैं इस रूट पे जाऊँगा, तो वो आपकी इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस है कि आपने वो कॉन्ट्रैक्ट जो ऑफ़र उसने दी थी, उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो ऑफ़र उसने दी थी जो कि एज आ रूट पे बस चला रहा था, वो इम्प्लाइड ऑफ़र थी, तो उसकी जवाब में आपने इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस भी क्लियर कर ली अपनी। तो उसके अंदर जो है आपका जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके अंदर इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस भी मानी जाती है, लेकिन उसके अंदर ये चीज़ होनी चाहिए कि वो ऑफ़र जो उसने दी है उसी ऑफ़र को आप एक्सेप्ट करें। ऐसा ना हो कि जो ऑफ़र ना दी हो और उसके ऊपर आप चीज़ें एक्सेप्ट करें, ठीक है। तो ये आपकी इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस हो गई। अच्छा, सराउंडिंग सर्कमस्टांस की जो है वो एक बहुत बेहतरीन मिसाल है, मैं आपको देता हूँ और इसमें काफ़ी चीज़ें आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि कभी भी कोई गाड़ी ख़राब हो जाती है किसी बंदे की किसी रोड पे। अक्सर होता है कि आप जा रहे होते हैं किसी जगह पे, ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो किसी बंदे की गाड़ी खड़ी हुई है या किसी पर्सन की गाड़ी खड़ी हुई है, वो ख़राब हुई हुई है, वो बंदा उसको सही कर रहा है, आप जाके उसको हेल्प करने लग जाते हो। बीइंग एन आपने उसको एक फेवर देने के लिए आप उसको हेल्प तो कर रहे हो, लेकिन आप जब उसको हेल्प करके उसकी गाड़ी वगैरह ठीक कर देते हो
और वो चीज़ वो चुप रहता है और वो बाद में आप उसको ऑफर देते हो कि चलो मुझे आप इसके अगेंस्ट 5,000 रुपये दे दो या 10,000 रुपये दे दो कि मैं आपने की गाड़ी ठीक की है, अगर वो चीज़ वो एक्सेप्ट कर लेता है तो वो क्या होता है कि वो उसने ऑफर तो दी भी नहीं होती हमने कि हम ये काम करेंगे, लेकिन वो सर्कमस्टांसेस ऐसे बन गए कि वो उस चीज़ की ऑफर भी हो गई और उस बंदे ने वो चुपचाप उसको एक्सेप्ट करके आपको पैसे भी दे दिए। इसका मतलब ये है कि वो सराउंडिंग सर्कमस्टांस के हवाले से वो एक्सेप्टेंस मानी चली गई। ठीक है, तो हमने ये सारी चीज़ें तो हमने डिस्कस की हैं, इसमें डेफिनेशन भी एक्सेप्टेंस की कवर कर ली है आज, एसेंशियल भी कवर कर लिए हैं, इसके एग्जांपल्स भी देखे हैं हमने। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सेप्टेंस की रिवोकेशन के ऊपर आएंगे जो कि हमने ऑफर में भी देखी थी और उसको भी हम डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। होप ये आपको काफ़ी चीज़ें डिस्कस करने के बाद समझ में आ गई होंगी और मैं ये कर रहा हूँ कि आप जो है वो इस चीज़ को याद करें, इस चीज़ को समझने की कोशिश करें जल्द से जल्द और रिपीटिशन रखें हर चीज़ की, इसकी टॉपिक वाइज हेडिंग वाइज रिपीटिशन रखें ताकि आपको चीज़ें याद रहने पड़े, एंड के अंदर आपके अंदर कोई बर्डन ना पड़ जाए। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।